लाकर संविधान में संशोधन किया गया। पूर्व विधायक के आरोप पर चेंबर के पदाधिकारी बोले आरोप निराधार हैं। देखिए, ये मोर्चा जो खुला है, इन्होंने अचानक एक आम सभा बुलाई, संविधान में संशोधन किया, जिसकी सूचना सदस्यों को नहीं दी गई। मुश्किल से 200-300 अपने समर्थकों को सूचना दी, जबकि आम सभा जो होती है वो संस्था के सारे सदस्यों की होती है। 25,000 की सदस्य संख्या वाला चेंबर ऑफ कॉमर्स अगर आम सभा करता है और 300 की कैपेसिटी के हाल पे करता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नियत में संदेह था और सारे लोगों को सूचना नहीं दी गई। यहाँ तक कि मैं 30 साल तक चेंबर का पदाधिकारी रहा हूँ, महत्वपूर्ण पदों पे रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ, मुझ तक भी सूचना नहीं आई। और मुझ तक नहीं, मतलब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 25,000 में मात्र 200-300 लोगों को सूचना दी गई। इसीलिए छोटे से हाल में आम सभा रखी गई। अगर आम सभा रखनी होती इनको तो उसकी प्रक्रिया है 7 दिन पहले। दूसरी बात, यह संशोधन करने का इनको अधिकार इसलिए नहीं बनता है कि इन्होंने 27 अप्रैल को आम सभा बुलाई, जबकि इनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो गया। एक कार्यकाल समाप्त होने के बाद कोई निर्णय लेने की उस समिति को अधिकार नहीं होता। तीसरी बात, इनके नियत में खोट इसलिए था कि संविधान में सीधा सीधा प्रावधान हमने किया था, हम जब अध्यक्ष थे 2011 के नवंबर में, कि कोई भी अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष 3 महत्वपूर्ण पदों पे 2 बार से कोई अधिक पदाधिकारी नहीं रह सकता। ये मैंने ही संशोधन लाया था और मेरे साथी स्वर्गीय अमर धावना जी और जैन जितेंद्र बल्लोटा जी पूर्व अध्यक्ष, हम तीनों ने मिलकर इस संशोधन को लाया था, जिसको आम सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था। इसके पीछे मूल उद्देश्य ये था कि नए लोगों को प्रोत्साहन मिले। जो उपाध्यक्ष मंत्री सालों तक काम करते हैं वो आके अध्यक्ष और महामंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़े। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने स्वयं श्री अमर पारवानी जी को 2014 का चुनाव लड़ाया, 2017 में जैन जितेंद्र बल्लोटा को चुनाव लड़ाया, 2020 में मैंने योगेश को चुनाव लड़वाया। तो कहीं ना कहीं इनकी नीयत में खोट है। अपने आप को स्थापित रखने के लिए, अपने आप के लिए संविधान में संशोधन, वो भी पर्दे के पीछे चोर दरवाजे से संविधान का संशोधन किया। ऐसा संविधान संशोधन नहीं होता है। देखिए, ऐसा है कि मैंने अभी समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा है, माननीय श्री सुंदरानंद जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, चेंबर के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व संरक्षक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों में थे। मुझे एक समझ में बात नहीं आता है, वो इतने बड़े वरिष्ठ होने के बाद भी एक बचपना हरकत करते हुए समाचार माध्यम से सुर्खियों में रखना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों ने माननीय अमर पारवानी जी के नेतृत्व में चेंबर के नियम कानून में संशोधन किया है। संविधान के अनुरूप पूरी प्रक्रिया के अनुसार हम लोगों ने संशोधित किया। आपको माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूँगा हमारे वरिष्ठ महोदय जी को। 27 जनवरी को हम लोगों ने संशोधन पारित किया। उसके बाद एक नियम के कानून के अनुसार चेंबर में 2-3 महीना के बाद 27 अप्रैल को संविधान का अनुमोदित किया। तब आप कहाँ थे? मैं पूछना चाहता हूँ आपको, क्या आप सिर्फ चेंबर के इस चुनाव में भाग लेना चाहते हैं? तो मैदान पूरा ओपन है, आप आइए। माननीय अमर पारवानी जी है कि मैं खुद लड़ लूंगा, आप भी लड़ लीजिए, मैदान पूरा खाली है, आप चुनाव लड़िए। आप किस बात की आपको डर है? मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपसे, किसी भी मीडिया के साथियों से मुझे मालूम चला है कि आप न्याय में भी जाएंगे। बिल्कुल जाइए, स्वागत है। आपको किस बात की डर है? हम बिल्कुल ओपन है, पूरा मैदान पूरा खाली है, स्वतंत्र है। अभी चेंबर में लोकतंत्र अभी जिंदा है और लोकतंत्र के अनुसार हम लोगों ने काम किया है। आपको जानकारी चाहिए तो चेंबर भवन आपका खुला हुआ है। आप चेंबर के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप न्यायपालिका को विश्वास करते हैं, आप न्यायपालिका में जाइए, स्वागत है आपका। माननीय पूरन अग्रवाल जी हमारे बहुत ही पुराने वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका भी उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल नियम कानून के तहत चेंबर का जो संशोधन हुआ है और जिसको भी चुनाव लड़ना है और लड़े।